क्या हो अगर आपकी सारी कामयाबी, खुशियां और बदलाव बस एक आदत से शुरू हो सकते हो? सोचिए, एक इंसान सुबह उठते ही बिना अलार्म के एक्सरसाइज करता है, दिन भर फोकस में रहता है और रात को चैन से सोता है। दूसरी तरफ एक और इंसान हर सुबह देर से उठता है, आलस करता है और दिन भर पछतावे में जीता है। फर्क क्या है? टैलेंट, किस्मत? नहीं, फर्क है सिर्फ आदत का। दी पावर ऑफ हैबिट हमें ये सिखाती है कि इंसान की जिंदगी को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है तो वो हैं हमारी आदतें। ये किताब बताती है कि चाहे वो एक आदमी की जिंदगी हो, एक कंपनी का सिस्टम हो या पूरे समाज का रवैया, सब कुछ आदतों के ऊपर टिका होता है। और सबसे खास बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन कैसे? तो चलिए आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं जहां हम ये समझेंगे कि कैसे आदतें बनती हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे बदली जा सकती हैं। ये कहानी आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि आपको बदल देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम था लिसा एलन। लिसा की उम्र 34 साल थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। वो शराब की लत में डूबी हुई थी, ओवरवेट थी, उसकी नौकरी छूट चुकी थी और उसका पति उसे छोड़ चुका था। लेकिन कुछ सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने उसे देखा तो वो हैरान रह गए। लिसा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो फिट थी, स्मार्ट थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी और एक अच्छे पद पर नौकरी कर रही थी। जब डॉक्टरों ने उसके ब्रेन स्कैन की रिपोर्ट देखी तो उसमें असल बदलाव नजर आ रहा था। उसका दिमाग शाब्दिक रूप से बदल चुका था। कैसे? जवाब एक ही था, उसने अपनी एक आदत बदली थी। उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया था और इस एक बदलाव से डोमिनो इफेक्ट की तरह उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने एक्सरसाइज शुरू की, हेल्दी खाना शुरू किया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया और धीरे धीरे वो एक नई इंसान बन गई। ये है हैबिट की ताकत। अब सवाल ये है कि आदतें बनती कैसे हैं? हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है। इसे लेखक ने कहा है हैबिट लूप। इस लूप के 3 हिस्से होते हैं: क्यू संकेत, रूटीन रिवॉर्ड इनाम। मान लीजिए आप रोज शाम को बोरियत महसूस करते हैं, यह है क्यू। फिर आप फ्रिज खोलकर कुछ मीठा खाते हैं, यह है रूटीन, और आपको अच्छा महसूस होता है, यह है रिवॉर्ड। यही है आदत का चक्र। अब दिक्कत यह नहीं है कि आप मीठा खाते हैं, दिक्कत यह है कि यह हर बार एक जैसे पैटर्न में होता है और दिमाग इसे एक शॉर्टकट बना लेता है। आपका दिमाग कहता है बोर हो, चलो कुछ खा लो, अच्छा लगेगा। और यही पैटर्न बार बार दोहराने से आपकी आदत बन जाता है। अब अगर आपको अपनी आदत बदलनी है तो आपको इस पैटर्न को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें बदलाव लाना है। क्यू वही रहेगा, रिवॉर्ड भी वही रहेगा, लेकिन रूटीन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलें आदतें? मान लीजिए आपको हर शाम बोरियत में कुछ अनहेल्दी खाना खाने की आदत है, तो अगली बार जब क्यू यानी बोर्डम आए तब खाने के बजाय 10 मिनट टहल लीजिए या किसी दोस्त से बात कर लीजिए। अगर आपको रिवॉर्ड में वही मेंटल रिलीफ मिलेगा तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए रूटीन को अपनाना शुरू कर देगा। और यही है हैबिट चेंज का राज। अब बात करते हैं एक बहुत दिलचस्प केस की, अमेरिका की बड़ी कंपनी टारगेट की। टारगेट ने अपने कस्टमर्स के डेटा का इस्तेमाल करके ये जानना शुरू कर दिया कि किस ग्राहक की कौन सी आदतें हैं। एक बार उन्होंने एक लड़की को एड्स भेजना शुरू कर दिया, डायपर्स, बेबी लोशन और मैटरनिटी प्रोडक्ट्स के। लड़की के पिता नाराज हो गए, बोले, ये क्या बेहुदा चीजें भेज रहे हो मेरी बेटी को? कुछ दिन बाद पता चला कि वाकई में लड़की प्रेग्नेंट थी, लेकिन टारगेट को यह पहले से पता चल चुका था क्योंकि उसकी शॉपिंग हैबिट्स बदल रही थीं। यह है हैबिट ट्रैकिंग की ताकत, और यह सिर्फ बिजनेस नहीं, आपकी खुद की जिंदगी में भी काम आता है। आप अपनी आदतों पर ध्यान देकर आने वाले बदलावों को पहले ही भांप सकते हैं। अब बात करते हैं कीस्टोन हैबिट्स की, यानी वो आदतें जो डोमिनो की तरह सब कुछ बदल देती हैं। कीस्टोन हैबिट ऐसी आदत होती है जो सिर्फ एक बदलाव लाती है, लेकिन उस एक बदलाव से कई और अच्छी आदतें जुड़ जाती हैं, जैसे एक चाबी जो पूरा दरवाजा खोल देती है। लिसा की कहानी में आपने देखा कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी, लेकिन उसके साथ ही उसने हेल्थी खाना शुरू किया, एक्सरसाइज करने लगी, जिम्मेदारियां निभाने लगी। मतलब सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट, सिगरेट छोड़ना, पूरी जिंदगी का नक्शा बदल गया। अब सोचिए, आपकी लाइफ में आपकी कीस्टोन हैबिट क्या हो सकती है?
शायद सुबह जल्दी उठना, या रोजाना 30 मिनट पढ़ना, या रात को मोबाइल को हाथ न लगाना। जब आप एक सही कीस्टोन हैबिट पर काम करते हैं तो धीरे धीरे आपके व्यवहार में बदलाव आने लगता है, और सबसे खास बात यह कि आपको ज्यादा मेहनत महसूस नहीं होती। अब आते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर पर, क्योंकि ये भी एक आदत है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन जिम क्यों जाते हैं, या कोई स्टूडेंट दिन में 6-8 घंटे कैसे पढ़ता है? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, उनका राज है उन्होंने विल पावर को एक आदत बना लिया है। लेखक ने एक स्कूल का उदाहरण दिया है जहां बच्चों को खुद पर कंट्रोल रखना सिखाया गया। जब वो बच्चे बड़े हुए तो बाकी बच्चों से ज्यादा सफल हुए, क्योंकि उनके पास एक ताकत थी, अपनी इच्छाओं पर काबू रखने की आदत। विल पावर एक मसल की तरह है, जितना उसे यूज करेंगे उतनी मजबूत होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये मसल थक भी सकती है, इसलिए विल पावर का स्मार्ट इस्तेमाल जरूरी है। अगर आप हर रोज सुबह सबसे पहले एक काम करेंगे, जैसे पढ़ना, लिखना या मेडिटेशन, तो धीरे धीरे आपकी विल पावर खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। अब चलिए एक और दिलचस्प कहानी की तरफ चलते हैं, एक आदमी की जिसने अपनी आदत से NFL की सबसे बेहतरीन टीम बनाई। इस आदमी का नाम था टोनी डंजी। टोनी ने एक साधारण सी टीम को आदतों के दम पर चैंपियन बना दिया। उसने खिलाड़ियों को नए टेक्निक नहीं सिखाए, उसने बस उनकी आदतें बदली। टोनी का मानना था कि खेल के मैदान पर सोचने का समय नहीं होता। आपको जो करना है वो आदत बननी चाहिए, ताकि जब बॉल आए तो सोचने की जरूरत न पड़े, बस शरीर अपने आप सही काम करे। टोनी ने खिलाड़ियों को क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड वाला पूरा स्ट्रक्चर सिखाया, और फिर वो खिलाड़ी प्रैक्टिस में बार बार वही आदतें दोहराते रहे जब तक वो मसल मेमोरी बन गई। एक वक्त आया जब उनकी टीम हारते हारते जीतने लगी, सिर्फ आदतों की ताकत से। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पर। क्या कोई कंपनी या संस्था भी आदतों से चल सकती है? जवाब है हाँ। एक बड़ी कंपनी है एल्कोआ। ये एल्यूमिनियम बनाती है। जब एक नए CEO पॉल ओनील ने कंपनी की कमान संभाली तो सबको लगा कि अब वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करेंगे या प्रॉफिट्स की। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अब से हमारी कंपनी का सबसे बड़ा फोकस होगा वर्कर सेफ्टी। सब हैरान थे, लेकिन पॉल जानते थे कि अगर उन्होंने सुरक्षा की आदतें बदली तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। और यही हुआ। कर्मचारियों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया, काम की प्रक्रिया सुधरी, मशीन्स ज्यादा सेफ और इफेक्टिव हुईं, कम्युनिकेशन तेज हुआ, और एल्कोआ के प्रॉफिट्स आसमान छूने लगे। ये है एक संस्था में हैबिट चेंज का असली असर। अब बात करते हैं पर्सनल हैबिट्स की, जो हमारी लाइफ की इनविजिबल पावर होती हैं। एक इंसान रोज सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखता है, फिर दिन भर ध्यान नहीं लगाता, काम अधूरे रह जाते हैं और वो खुद से ही चिढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एक इंसान सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या को फॉलो करता है, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा पढ़ाई या कसरत, फिर वो दिन भर तरोताजा महसूस करता है। दोनों की लाइफ अलग है, क्योंकि दोनों की आदतें अलग हैं। हम जो बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनना शुरू करें, सिर्फ 8%, तो एक साल में 365% बेहतर हो सकते हैं। छोटे बदलाव बड़ी ताकत रखते हैं। आइए अब बात करें क्रेविंग्स की, क्योंकि हर आदत के पीछे एक चाहत छिपी होती है। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक आदमी था यूजीन। उसे याददाश्त नहीं थी, पर हैरानी की बात यह थी कि उसे रास्ता याद रहता था, टाइम पर वॉक पर जाता था और किचन से खाना ढूंढकर खुद खा लेता था। कैसे? क्योंकि उसके दिमाग में हैबिट लूप था। वो चीजें उसके ब्रेन में आदत के रूप में जमा हो चुकी थीं। मतलब ये कि अगर आदतें एक बार बैठ जाएं, तो वो बिना सोच के भी काम करती हैं। अब सोचिए, हम अपनी जिंदगी को ऐसा बना सकते हैं कि वो अपने आप डिसिप्लिन में चले। बस सही आदतें डालनी हैं, और धीरे धीरे बिना जोर डाले हमारी जिंदगी खुद सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरी आदतों की। कई बार हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, ओवरराइटिंग करना या बार बार लेट हो जाना।
लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को रिवॉर्ड चाहिए, तुरंत। हमारा ब्रेन लंबे फायदे से ज्यादा तात्कालिक सुख को प्राथमिकता देता है, और यहीं से शुरू होता है खतरनाक हैबिट लूप। अगर हमें किसी बुरी आदत को छोड़ना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वो आदत हमें क्या दे रही है, कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन या डोपामीन। जैसे किसी को स्ट्रेस होता है तो वो सिगरेट पीता है। उसे लगता है कि सिगरेट से स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन असल में दिमाग उस रिलैक्स फील को रिवॉर्ड समझ रहा है। अब अगर हम उस रिवॉर्ड को किसी दूसरी हेल्थी आदत से जोड़ दें, जैसे टहलना, गहरी सांस लेना या किसी से बात करना, तो धीरे धीरे वही क्रेविंग दूसरी दिशा में मोड़ सकती है। बुरी आदत को तोड़ने का तरीका है उसी क्यू और रिवॉर्ड को रखना, लेकिन रूटीन को बदल देना। अब आते हैं एक बेहद पावरफुल चीज पर, हैबिट रिवर्सल थेरेपी पर। यह एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे यूज करके कई लोगों ने अपने अंदर के सबसे गहरे पैटर्न बदले हैं। इस थेरेपी में सबसे पहले हम उस आदत को पहचानते हैं कि कब, कहां, क्यों होती है। फिर हम उसका ऑल्टरनेट बिहेवियर तय करते हैं। जैसे अगर आपको नेल बाइटिंग की आदत है, तो हर बार जब अर्ज आए, आप स्ट्रेस बॉल दबाए। धीरे धीरे आपका दिमाग नया रूटीन अडॉप्ट कर लेता है। आप वही रिवॉर्ड पाते हैं, लेकिन एक नई और बेटर आदत के जरिए। इसी को कहते हैं रीवायरिंग द ब्रेन। अब बात करते हैं आइडेंटिटी चेंज की। लेखक चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदल दें, यानी आप खुद को किसी नए रूप में देखने लगें, तो आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगेंगी। जैसे अगर कोई इंसान खुद को आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग कहता है, तो वो अभी भी खुद को स्मोकर ही मानता है। लेकिन अगर वही इंसान कहे आई डोंट स्मोक, तो वो खुद को एक नए इंसान के रूप में देखना शुरू करता है। और यहीं से आती है असली ताकत। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड बने, तो खुद से कहिए मैं डिसिप्लिन्ड हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन मेहनत करें, तो खुद को पहचानिए एक मेहनती इंसान की तरह। बिहेवियर बदलने से पहले आपको बिलीफ बदलना होगा। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी नई हैबिट्स की जड़ होती है। अब हम बात करेंगे सोशल हैबिट्स की। ये वो आदतें होती हैं जो हम अकेले नहीं बनाते, बल्कि समाज, दोस्तों, ऑफिस और परिवार के साथ मिलकर बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट जैसे बड़े बदलाव भी सोशल हैबिट्स की वजह से ही सफल हुए। रोजा पार्क्स के बस में बैठने की घटना कोई पहली नहीं थी, लेकिन वो स्पार्क इसलिए बनी क्योंकि उसकी सोशल आइडेंटिटी बहुत मजबूत थी। लोग उससे जुड़े हुए थे, उसे जानते थे, और इसीलिए उसके एक कदम ने पूरे समाज को हिला दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं, तो अपने सोशल सर्कल को बदलिए। ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपके नए वर्जन को सपोर्ट करें। जैसे अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं, तो एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या किसी दोस्त को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लीजिए। सोशल सपोर्ट एक इनविजिबल पावर है जो आदतों को तेजी से मजबूत बनाती है। अब आते हैं गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज पर। इस किताब की सबसे अहम बात है ये नियम। यू कांट एक्सटिंग्विश अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली चेंज इट। यानी किसी भी बुरी आदत को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जरूर जा सकता है। और उस बदलाव के लिए जरूरी है सचेतता, कंसिस्टेंसी और इच्छा शक्ति। जब आप हर दिन एक छोटी आदत पर काम करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस बदलाव को स्थायी बना देता है। यह मैजिक ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन एक बार शुरू कर दो तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहोगे। अब जानते हैं कि यह किताब हमें एक और गहरा सबक देती है, आदतों को लेकर हमारी जिम्मेदारी। लेखक कहते हैं कि भले ही हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, लेकिन हम उनके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। एक केस था ब्रायन नाम के आदमी का, जिसने सोते सोते अपनी बीवी को मार डाला। उसका दावा था कि वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था, उसे कुछ याद नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये एक आदत थी, एक पैटर्न, और वो उसकी जिम्मेदारी थी। मतलब ये कि हम चाहे जो भी हैबिट्स बना लें, अच्छे हों या बुरे, हमें उनके नतीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी। और यही सोच हमें एम्पावर करती है कि अगर हम जिम्मेदार हैं, तो हम सक्षम भी हैं उन्हें बदलने के लिए।
अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म हैबिट बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी की। एक हैबिट को बनने में औसतन 21 दिन नहीं बल्कि 66 दिन लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही काम आसान लगने लगता है। फिर वो आदत बन जाती है और फिर वो पहचान बन जाती है। इसलिए शुरुआत छोटे से करें। रोज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन या 1 पेज पढ़ना या 10 पुशअप्स। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। आदतें क्वांटिटी से नहीं, कंटिन्यूटी से बनती हैं। और जब आप एक हैबिट को मेंटेन कर लेते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। अंत में इस किताब का सबसे गहरा मैसेज है, हैबिट्स आर नॉट डेस्टिनी, दे कैन बी इग्नोर्ड, चेंज्ड और रिप्लेस्ड। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहना जरूरी नहीं। अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आज जो आप हो वो कल बदल सकता है, बस एक नई आदत की शुरुआत से। कहानी की आखिरी बट सबसे जरूरी कड़ी शुरू होती है आपसे। हाँ, आपसे। अब तक आपने ये जाना कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे हमारी पूरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। लेकिन असली सवाल अब ये है, क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? क्या आप खुद को उस हालत में देख सकते हैं जहां आप रोज सुबह बिना स्नूज किए उठते हों, जहां आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते बल्कि दिन की सबसे जरूरी चीज से शुरुआत करते हों, जहां आप सोशल मीडिया की लत से आजाद हों और आपके पास समय हो अपने सपनों के लिए? अगर हां, तो सिर्फ एक चीज है जो आपको वहां तक ले जा सकती है, आपकी आदतें। आदतें हमारी जिंदगी की नींव हैं। हम जैसे भी हैं वो हमारी सोच से नहीं, हमारी रोज की आदतों से बना है। आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे इरादे हो सकते हैं। कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से जिम जाऊंगा, कल से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने उस कल को आज में नहीं बदला तो वो बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। और ख्वाब पूरे नहीं होते जब तक आप उनकी आदतें नहीं बनाते। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन 24 घंटों को कैसे जीता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक अच्छी आदत में लगाएं तो क्या होगा? शायद अभी कुछ नहीं, शायद हफ्ते भर में थोड़ा फर्क दिखे, लेकिन 6 महीने में, 1 साल में आप एक नए इंसान बन सकते हैं। शरीर बदल सकता है, दिमाग शार्प हो सकता है, सोच पॉजिटिव हो सकती है, कैरियर बदल सकता है, रिश्ते गहरे हो सकते हैं और सबसे बढ़कर आप खुद पर गर्व करना सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बस एक छोटी सी शुरुआत करनी है। और हां, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब वो खुद से हार मान जाता है, जब लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, जब हर नई आदत बस 2 दिन की मेहमान बन जाती है। लेकिन यहीं पर असली लड़ाई होती है, जब आपका मन कहे, छोड़ दे, आज मत कर, थोड़ा आराम कर। वहीं आपको अपने अंदर से एक आवाज निकालनी है जो कहे, नहीं, आज मैं अपनी बात नहीं तोड़ूंगा। हर बार जब आप अपनी एक कमिटमेंट पूरी करते हैं, आप खुद के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं। और वो भरोसा जो आप अपने ऊपर रखेंगे वही आपको बाकी दुनिया के भरोसे से ज्यादा मजबूत बनाएगा। अब आखिरी और सबसे पावरफुल सीख की बात करते हैं, सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर यकीन। द पावर ऑफ हैबिट सिर्फ ये नहीं कहती कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी बताती है कि आप खुद को क्या समझते हैं। एक स्मोकर अगर खुद को सिर्फ एक लत वाला इंसान मानेगा तो वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वही इंसान कहे, मैं अब ऐसा नहीं हूं, मैं एक नया इंसान हूं, तो उसका दिमाग, उसकी बॉडी और उसकी सोच तीनों उसके नए आइडेंटिटी के साथ चलने लगेंगे। हर बार जब आप कहते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, या मैं एक राइटर हूं, या मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में खुद को ढालना शुरू कर देता है। यही असली बदलाव है। चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, इट्स अबाउट बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन। तो अब बस एक आखिरी सवाल बचता है, क्या आप एक नई पहचान बनाने को तैयार हैं? एक ऐसी पहचान जिसमें आप अपने समय के मालिक हों, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम न बने, बल्कि खुद को खुद से जीतने वाले वॉरियर बने, जिसमें आप दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए वर्जन से मुकाबला करें। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको खुद से कहने की जरूरत न पड़े, काश, बल्कि आप मुस्कुराकर कहें, हाँ, मैंने वो किया जो आसान नहीं था,
लेकिन जरूरी था। याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। एक्सेलेंस कोई एक्ट नहीं है, वो एक हैबिट है। तो चलिए एक्सेलेंस को एक हैबिट बनाते हैं, आज से, अभी से। क्योंकि बदलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और जब आप अपनी आदतों को बदल देते हैं तो पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं रहती। खुद को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। और अब अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी महसूस कराया, अगर आपको कहीं भी लगा कि हाँ, मुझे अपनी आदतें बदलनी हैं, तो इस सफर में अकेले मत रहिए। इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो शायद अभी उसी जंग से गुजर रहा हो। कमेंट करके हमें बताइए आप कौन सी एक आदत है जो आज से बदलना चाहते हैं। और अगर आप वाकई कुछ बड़ा शुरू करने जा रहे हैं तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके खुद से एक वादा कीजिए। क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी, एक छोटी सी क्लिक से, एक नई आदत की ओर। और हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई किताब और एक सोच के साथ।